ठीक हो गया। अब करना कैसे पास है, आप लोग करते क्या हो, आप लोग जैसे मैंने रूल्स आपको बताया, अगर आप वहाँ पर तस्वीर वाले देखोगे वर्बल नॉर्बल और एकेडमिक की क्वेश्चंस, राइट, पहले वर्बल और वर्बल के अंदर अगर पाएंगे, नॉन वर्बल के अंदर जिन्हें अशारों वाली ज़ुबान कहते हैं, गेस्टर लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि तस्वीरें देख के आपने देखना कि कौन सी पहले आ रहे हैं, तो उसमें आपने ये में रखने का अगर सेम कलर होगा, यानी सारे या वाइट कलर में हैं या सारे ब्लैक कलर में, तो रूल नंबर 1 2 3 4 पहली पिक्चर देखनी है, दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। फॉर एग्जाम्पल पहली पिक्चर है, अरिशा आपने बताना है, पहली पिक्चर है सर्कल, दूसरी है ट्रायंगल, और तीसरी है रेक्टेंगल, और फोर्थ वाली कौन सी होगी? सर्कल ही होगी। 1 2 3 फिर 1 2 3, ये रूल नंबर सीक्वेंस से चलेगा ना, ये सर्कल आ गई, ट्रायंगल आ गई, रेक्टेंगल आ गई, तो फिर आगे दोबारा क्या आ जाएगा? सर्कल आ जाएगा। और अगर मैं आपको कहता हूँ कि पहला सर्कल नहीं, आपने बताना है पहला सर्कल ब्लैक है, दूसरा वाइट है, तीसरा रेक्टेंगल ब्लैक है, अगला रेक्टेंगल क्या होगा? वाइट होगा। क्या होगा? वाइट होगा। अब आपने बताना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये है पूरी पिक्चर, ये वाली पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में सपोज करो कि जो इधर के दरख्त हैं वो मिसिंग है, ठीक है, और नीचे दरख्तों की तस्वीरें दी हुई हैं, नीचे जितनी तस्वीरें दी हैं उनमें दरख्त इस तरफ है और कुछ में इस तरफ है, तो आप कौन सी साइड देखोगे अपनी? अभी बताया मैंने रूल नंबर, राइट साइड देखेंगे। कौन से देखोगी? फातिमा, समझ आ रहा है? फातिमा नाम है ना आपका? आमना नाम है, सॉरी आधे घंटे से नाम गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा आमना, ठीक है, तो ये राइट साइड वाली देखेंगे। कौन सी देखेंगे? राइट साइड वाली चीज़ को देखेंगे। अब अगर ये सब चीज़ें करते हुए आप लोगों ने स्पीड क्या रखनी है? 20 क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं? 5 मिनट्स में या 4 मिनट्स में आपने करने हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, मैक्सिमम बी या सी में से किसी एक को टिक करना है, ए डी में से किसी को टिक नहीं करना। लिख लो ये बात, जो समझ नहीं आएगा उसकी बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि सारे बी या सी में से लगाते रहो। जो समझ नहीं आएगा वो बी या सी में से कोई एक हमने लगा देना है। क्लियर हो गया? अब इन तस्वीरों वाले में फेल कौन होता है? सबसे ज़्यादा बच्चे पिक्चर्स वाले में फेल होते हैं। अब फिर उनकी वजह क्या होती है? पहला टाइम मैनेज उनसे नहीं होता। टेस्ट के दौरान क्या करते हैं? मुश्किल सवाल की अल्लाह ताला मदद करते हैं, टाइम तो गुजर रहा है भाई, पहले ही अल्लाह ताला से मदद मांग लो जो मांगनी है, समझ आई? उस टाइम काउंटर फूके फूके मारने की ज़रूरत नहीं है, पहले मान लो जो आप लोगों ने करना है। ये वही हिसाब है कि मेरा एमफिल का पेपर हो रहा था और मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, यानी मेरी क्लास फेलो थी, और वो मुश्किल से 25 मिनट दुआएं मांगती रही है, ठीक है। पेपर सामने आने के बाद, हमारा ऑनलाइन पेपर था, फेडरल का ना, ऑनलाइन था एमफिल का, ठीक है, तो उसी टाइम 1-1.5 घंटे का टाइम उसके भी ख़त्म हो जाता है, वहीं पर टाइपिंग करनी होती है। तो वो आधे घंटा दुआएं मांगी जा रही है, मैं पेपर कर रहा हूँ, मैं सर को मैंने कहा सर इसे कहना दुआ मांगे, आहिस्ता मांगे, दिल में मांगे, ये ऊंची ऊंची दुआएं मांग रही है, ठीक है। और आधे घंटे में जब उसने आंखें खोली तो उसे एक सवाल नहीं आता था, उसे एक भी सवाल नहीं आता था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बात सुनो, जितनी दुआएं मांगी है इतना पढ़ भी तो आना था ना, अल्लाह को नहीं पता कि तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ते हो नहीं है, दुआएं मांगते रहते हो, क्या फ़ायदा? यानी जो सुनने वाले हैं दुआएं मांगो, पढ़ो भी भाई। अल्लाह ताला मैथ का सवाल सही करा दे, लेकिन मैथ का सवाल कभी प्रैक्टिस किया नहीं है। सर अल्लाह मैंने कभी मैथ की बुक नहीं खोली, इस बार ही पास करा दे, अंदर खोलूंगा। अल्लाह को नहीं पता तुम धोखा दे रहे हो? अल्लाह को तो पता है ना। अल्लाह को चक्कर देने की कोशिश करते हैं बंदे यहाँ के, अजीब बंदे मैंने देखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हार्ड वर्किंग करो, फिर दुआ मांगो, फिर अल्लाह आपकी मदद करेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमारी क्या है कि ऊँट को अल्लाह के हवाले करो, ऊँट को अल्लाह के हवाले करो, लेकिन रस्सी से बांध दो। एक शख्स था, उसने ऊँट रख दिया ग्राउंड में, रख के ना आ गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किधर है ऊँट? मैं अल्लाह के हवाले कराया, मैं रस्सी बांधी हो? नहीं, अल्लाह खुद ही हिफाजत करेगा, ऊँट चाहे भाग जाए। फिर फरमाया कि भाई जाओ ऊँट को रस्सी से बांधो भाई, फिर अल्लाह के हवाले करो। रोटी यहाँ रख के आप कहोगे नहीं अल्लाह ही रोटी खिलाएगा, अब अल्लाह ऊपर से फरिश्ते भेजेगा और अल्लाह कहेगा इसे दो लगा, और इसे कहेगा हाथ किस लिए दिया मैंने? या तो अपने हाथ कटवा दे, फिर तो बंदे समझ आए कि हाथ कट जाएंगे, फिर हाना जैसी गुजरती हो इसके तो हाथ नहीं है, खा रोटी। लेकिन फिर मसला ये होगा, ये खिलाती रहेगी, वो कहेगा पेट भर गया, ये भी नहीं बता पाएगा, खिलाती रहेगी, हर बंदा आके खिला के जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं आपको उसका इस्तेमाल करना सीखो।
पहला पॉइंट टाइम मैनेजमेंट की वजह से फेल होगा। सेकंड पॉइंट, वजह क्या होगी, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि लास्ट में जब 5 to 10 मिनट्स रह जाएं तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना, तुक्के 100 MCQs कंप्लीट करने हैं लिशबा बेटा, 100 के होने चाहिए कंप्लीट, ये ना हो के 50-60, 100 हो गया तो 40-50 शुरू में आपने ज़रा फोकस करना है, आपको पता होना चाहिए 40 वाला पास है, ठीक है। 50-60 सही हो गए, आगे मारो स्पीडे, फिर जैसे स्पीडे मारोगे आपका वर्बल नॉर्मल पास हो जाएगा, देन लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर दी पास, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। अब नॉन वर्बल तो हमने पास कर लिया, नॉन वर्बल क्या था, पिक्चर्स वाला, वर्बल तो मैंने आपको बताया नहीं, वर्बल क्या होगा, ये सारे बेसिक ये भी चल रहा है, 10 मिनट से ऊपर नहीं किए भी, अच्छा सेव कर ही जा रहे हो आप, ठीक है। अब वर्बल क्या होगा, वर्बल में आएगी prepositions, इज, आर, एन, ऑम वगैरह, उसके अलावा वर्बल में आएगी मैथमेटिक्स, उसके अलावा वर्बल में आपका आएगा पैराग्राफ, कंप्रीहेंशन जिसे कहते हैं, पैसेज, और वर्बल में आपका क्या आएगा, हाँ मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ये सब चीज़ें वर्बल में आ जाएगा। अच्छा नॉन वर्बल जिसका पास हो गया ना, और वर्बल उसके गलत भी हुए नया, वो पास है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन क्या आएंगे, मिक्स होके आएंगे, क्या आएंगे, मिक्स, इनका रिजल्ट एक साथ ही आएगा। लेकिन एकेडमिक इज अ सेपरेट पोर्शन, एकेडमिक क्या है, सेपरेट पोर्शन है, समझ आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंस में जो पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ करेगा वो फेल हो जाएगा। आपने पार्ट ऑफ स्पीच दिमाग में नहीं रखनी कि वॉज ये था, वर ये था, प्रेजेंट ये, पास्ट ये, जो वर्ड्स सेंस, जो वर्ड सूटेबल लग रहा है ना आपको, वहाँ यूज़ होना है, विद यूज़ हो रहा है, इज हो रहा है, वो आपने वहाँ यूज़ कर देना है, टिक कर देना है और आपने कर देना है, समझ आ गई। तो इस तरह करके आपका ये पास हो जाएगा। अब रह गया एकेडमिक, एकेडमिक जो है, एकेडमिक में बस इतना बताना चाहता हूँ कि एकेडमिक में स्पीड को स्लो कर देना है, क्या कर देना, स्लो। होता क्या है, आपने वर्बल नॉन वर्बल में स्पीड क्या हुई, तेज़, टाइम जल्दी खत्म हो रहा था, आपके माइंड में स्केच बैठ गया कि अगले टेस्ट में भी टाइम जल्दी खत्म होगा, और स्पीड क्या करनी है, तेज़, स्पीड तेज़ की, फिनिश पे क्लिक किया, टाइम वहाँ रहता था और आप क्या हो गए, फेल। समझ, वो चेक कर देते हैं ना आपको, समझ आ रही है मेरी बात। यानी शुरू में उन्होंने आपकी स्पीड तेज़ करवा दी ना, और टाइम क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। लास्ट वाले में वो क्या करेंगे, टाइम इंक्रीज कर देंगे, यानी 35 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे, वो 35 मिनट ऐसे खत्म हो गए और अगले 35 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे। लेकिन आपको पिछले वाले की आदत पड़ी थी स्पीड में करने की, अगले भी आपने क्या कर दिया स्पीड में, और आप क्या हो गए, फेल हो गए। एकेडमिक में आके आपने एक क्वेश्चन को चाहे 6 बार ही पढ़ना, रिलैक्स होकर पढ़ना, वहाँ टाइम 35 मिनट आसानी से खत्म नहीं होंगे, सिर्फ होंगे 50 MCQs। एकेडमिक आर्मी के अलावा, एयरफोर्स के अलावा, नेवी के अलावा, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फेसबुक पर जाकर सर्च करें वकार वहीद, फॉलो कीजिए। मुलाकात करना चाहते हैं तो इनबॉक्स में SMS करें, फेसबुक पर जाके, टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। देखते हैं चैनल सर वकार वहीद। अल्लाह हाफिज़।